नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे चैनल होम्योपैथ पर। मैं हूं डॉक्टर रवि रोशन और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं साथियों एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक ग्लूकोमा के बारे में। ग्लूकोमा के बारे में वीडियो स्टार्ट करने से पहले साथियों मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर जानकारी अच्छी लगती है, वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को जो है लाइक करके जाएँ। कमेंट कर सकते हैं आप किसी तरह का, अगर कुछ बात बतलाना या पूछने जैसा हो या किसी तरह के किसी टॉपिक को अगर आप सजेस्ट करना चाहते हो जिस पर मैं वीडियो बनाऊँ आगे, तो आप कमेंट कर सकते हैं साथियों। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए साथियों शुरू करते हैं। हमारा आज का जो टॉपिक है ग्लूकोमा। ग्लूकोमा एक कंडीशन है साथियों आँखों का, जिसमें कि आपकी विज़न जो है धीरे धीरे करके चली जाती है और परमानेंटली चली जाती है। ये एक तरह से कहें तो रिवर्सिबल नहीं होता है। जब कंप्लीट विजन लॉस हो जाता है तो वो रिवर्सिबल नहीं रह जाता है, वो परमानेंटली आपका जो है विजन खत्म हो जाता है। अब इसका मतलब क्या है, ग्लूकोमा होता क्या है? तो आँख के एनाटॉमी को अगर आप समझेंगे तो आपके आँखों में एक तरह का कहें कि फ्लूइड कंटिन्यूअसली जो है वो बनते रहता है। एक फ्लूइड जो है वो कंटिन्यू बनता है और वो ड्रेनेज सिम्टम्स हो, जो आपको जो आइरिस और कॉर्निया के बीच में जो है एक ड्रेनेज सिस्टम होता है, जिसमें से एक तरह का ऑस्मोसिस टाइप का आप समझ सकते हैं। इस तरीका से जो है उसमें से रिश्ता है वो फ्लूइड जो कि कंटिन्यूअस बन रहा होता है। तो उस तरीका से आपके नर्व जो है वो फ्रेश रहते हैं, वो हेल्दी रहते हैं। अगर कंटिन्यूअसली वही फ्लूइड जो है बनता है और निकलते रहता है, अपना प्रॉपर फंक्शन करते रहता है, तो आपकी आंखें जो है हेल्दी रहती हैं, आपके विजन हेल्दी रहते हैं। लेकिन वही कभी कभार क्या होता है कि ड्रेनेज सिस्टम में प्रॉब्लम आ जाता है। मतलब फ्लूइड बन तो रहा है कंटिन्यूअसली, अंदर में आंखों के अंदर फ्लूइड बन रहा है, लेकिन क्या है कि वो निकल नहीं पा रहा है, उसका निकलना बंद हो जाता है। उसके जो निकलने के जो ड्रेनेज सिस्टम जो है उसका जो है मतलब एक तरह से नैरो हो जाता है, वो सिकुड़ जाता है और उसमें से जो है आपका फ्लूइड जो है आंखों का निकलना बंद हो जाता है। और जब फ्लूइड निकलना बंद हो जाता है तो आंखों के अंदर एक प्रेशर बनना शुरू हो जाता है। जैसे कि अगर एक छोटे से बैग में ज़्यादा फ्लूइड कंटिन्यूअस डाल रहे हैं तो प्रेशर बनेगा, वो फैलेगा, उस पर दबाव पड़ेगा और अंदर में मतलब ये अगर आपका आइरिस है, ये आपका जो ऑप्टिक नर्व है एक तरीका से, और ये यहाँ से चल के जो है ब्रेन के अंदर जा रहा है। तो इस चीज़ में जो अगर हम बीच में अगर हम देखें तो फ्लूइड का प्रेशर जो अगर बढ़ेगा तो ये प्रेशर आपके आंखों के जो ये जो ऑप्टिकल नर्व जो हैं इस पर जो है सबसे ज़्यादा जो है इफेक्ट करेगा। और इसको ज़्यादा प्रेशर मिलने की वजह से, बहुत ज़्यादा प्रेशराइज होने की वजह से जो है ये धीरे धीरे क्या है डैमेज हो जाएगा और ये काम करना बंद कर देगा। मतलब जो पिक्चर ये देख रहा है वो ब्रेन तक पहुंचा नहीं पाएगा, और ब्रेन तक पहुंचेगा नहीं मतलब है कि आपको दिखेगा नहीं। तो ये सारी कंडीशंस हैं साथियों। तो इस वीडियो में मुख्यतः हम जो बात करेंगे वो मुख्यतः बात करेंगे कि इसके कुछ कारण के बारे में बात करेंगे कि क्यों होता है ग्लूकोमा इसके बारे में, और हम बात करेंगे कि टेस्ट क्या क्या करवा सकते हैं, प्रिकॉशन क्या क्या ले सकते हैं, साइन एंड सिम्टम क्या है, मेडिसिन क्या क्या हम ले सकते हैं। तो इन सारे विषयों पर बात करेंगे साथियों। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी तो रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो ध्यान से देखें और पूरा अंत तक देखें। तो साथियों उसके बाद हमारा जो पॉइंट आता है वो आता है कि इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं। तो साइन एंड सिम्टम्स के बारे में सबसे पहला चीज़ तो ग्लूकोमा के बारे में एक बतलाते हैं। जैसे कि बहुत लोगों को तो ये लगता है कि ग्लूकोमा कैटरेक्ट एक ही चीज़ है या एक तरह की चीज़ है, तो ऐसा नहीं है। कैटरेक्ट क्लाउडिंग है आपके आईज का, लेकिन ये जो है ये प्रेशर की वजह से होता है। आंखों में आपके ड्रेनेज सिस्टम के बंद हो जाने की वजह से, उसमें प्रॉब्लम आ जाने की वजह से जो बहुत ज़्यादा प्रेशर जनरेट होता है, जिसकी वजह से आपका ऑप्टिक नर्व डैमेज होता है। तो दोनों में फर्क है। हाँ, दोनों में समानता क्या है कि ग्लूकोमा भी और कैटरेक्ट भी उम्र के साथ होती है हमेशा। मतलब अक्सर हाँ जो है ज़्यादा उम्र में ये चीज़ देखने को मिलता है। हालांकि अपवाद में अगर हम कहें तो रेयरेस्ट कंडीशन में जो है किसी किसी को कम एज में भी देखने को मिल सकता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम जो है आपको इस तरह का कंडीशन आपको ग्लूकोमा या फिर कैटरेक्ट दोनों ही काफ़ी एज के बाद होता है। हालांकि कैटरेक्ट ज़्यादा उम्र के बाद होता है और उसके बनिस्बत अगर हम बात करें तो ग्लूकोमा उससे पहले, मतलब कहा जाता है कि 40-45 के आसपास में जो है आपको 40-45 के एज में ग्लूकोमा आने का सिम्टम शुरू हो सकता है। अक्सर हाँ 40 के ऊपर जो है ग्लूकोमा देखने को मिलता है। वहीं अगर हम बात करें कैटरेक्ट की तो कैटरेक्ट जो है 50-60 के ऊपर देखने को मिलता है। 50 के नीचे तो नहीं ही, मतलब न के बराबर एक तरह से 50 के नीचे आपको कैटरेक्ट का कंडीशन देखने को मिलता है। तो एक मेजर फैक्टर हम सिर्फ अगर ग्लूकोमा की बात करें, कैटरेक्ट के बारे में तो एक और वीडियो बना के पूरा का पूरा रखा हुआ है। उसके बारे में टोटल जानकारी, आपको क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, मेडिसिन से लेकर के हर चीज़ के बारे में उस पर पूरा जानकारी, आप चाहें तो वहाँ से जाकर के वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद साथियों सिम्टम्स अगर हम सिर्फ ग्लूकोमा की बात करें तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि
एज एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि ज़्यादा एज हो जाना। दूसरा जो एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है दोस्तों जीन्स, मतलब हेरिडिटरी ये हो सकता है। जैसे कि अगर पूर्वजों में, जैसे कि पिता माता या किसी भी फैमिली मेंबर में अगर ये चीज़ रहा हो, जैसे दादाजी हैं, नाना जी हैं, नानी हैं, दादी हैं, तो इन लोगों को अगर ये कंडीशन है तो आप काफ़ी प्रोन है, मतलब आपके अंदर ये चीज़ है कि आपको ग्लूकोमा हो सकता है। तो ये एक जेनेटिक्स जो है एक आपका फैक्टर हो सकता है, हेरिडिटरी एक होता है। उसके बाद आपका आई इंजरी जो है, आई ट्रॉमा एक तरह का कंडीशन हो सकता है जिसकी वजह से आपको ग्लूकोमा हो किसी तरह। और उस कंडीशन में जब इंजरी होता है तो लेफ्ट हो या राइट हो या दोनों हो, मतलब कि आपको ग्लूकोमा दोनों आंखों में देखने को मिल सकता है या फिर किसी एक में भी देखने को मिल सकता है। तो ये कहना मुश्किल है। तो चोट वगैरह से भी आंख को बचाना चाहिए, वरना आपको ग्लूकोमा होने का डर रहेगा। उसके बाद साथियों बात करें, धूप वगैरह में ज़्यादा एक्सपोजर की वजह से भी ग्लूकोमा होने का डर रहता है, तो उससे भी थोड़ा सा बचना चाहिए, सनग्लासेस वगैरह यूज़ करना चाहिए। कुछ मेडिकेशंस जो हैं जैसे कि स्टेरॉइड्स है, जैसे कि प्रेडनिसोन है, इस तरह के जो मेडिसिन हैं ये भी आपको बहुत हद तक प्रोन करती हैं, आपके इस डर को बढ़ाती हैं, आपके मतलब चांसेस आपके बढ़ जाते हैं ग्लूकोमा होने के। तो आपको जो भी मेडिकेशंस लेना चाहिए वो भी प्रॉपरली देख के लेना चाहिए। जैसे कि ब्लड प्रेशर वगैरह का भी जो मेडिकेशन अगर आप ले रहे हैं तो डॉक्टर को आपको किसी भी तरह का अगर आंखों का सिम्टम या फिर आपके फैमिली हिस्ट्री में अगर ज़्यादा इस तरह का सिम्टम है तो आपको कोशिश करना चाहिए कि हम बाकी मेडिसिन लें और बहुत ज़्यादा जो है स्टेरॉइड वगैरह ना लें किसी भी कंडीशन में। उसके बाद साथियों डायबिटीज़ को मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हाइट मतलब ज़्यादा शुगर वाले जो लोग हैं, हाई शुगर लेवल जिनका रहता है, उनके अंदर भी बहुत ज़्यादा वो प्रोन होते हैं इस चीज़ को लेकर के कि उनके अंदर जो है ये चीज़ हो सकता है। उसके बाद बात करते हैं साथियों कि कितने प्रकार के होते हैं, मतलब इसके क्या डिफरेंट काइंड्स हैं। तो दो तरह के खास करके जो है ग्लूकोमा होते हैं, जिसमें से पहला होता है ओपन एंगल ग्लूकोमा। अब ओपन एंगल ग्लूकोमा में क्या होता है, शॉर्टकट में समझते हैं इसको, कि आपके आंखों के बीच का जो ड्रेनेज जो सिस्टम है तो वो देखने में जो है मतलब एक तरह से नॉर्मली रहता है, वो देखने में नॉर्मल ही लगता है, एक तरह से वाइड एंगल वो फैला हुआ रहता है, अपने एरिया में सब कुछ ठीक रहता है, लेकिन पता नहीं क्यों ड्रेनेज नहीं होता। मतलब एक तरह से क्या है कि इसका रीज़न जो है अननोन रीज़न है कि ऐसा क्यों होता है कि ड्रेनेज होना बंद हो जाता है, उसका फ्लूइड का जो है बाहर ड्रेन करना जो है वो बंद कर देता है फ्लूइड। उसके बाद दूसरी कंडीशन की बात करें हाँ, ओपन एंगल ग्लूकोमा के बारे में एक और बात जो मैं आपसे बतलाना चाहूँगा वो ये है कि ओपन एंगल ग्लूकोमा में आपको सबसे ज़्यादा जो ये है कि हेरिडेटरी होता है। एक तो ये मतलब कि ये अक्सर जो है 99% फैमिली हिस्ट्री के वजह से ही आपके अंदर आता है। और दूसरी बड़ी चीज़ क्या है कि सबसे ज़्यादा लोगों में ओपन एंगल ग्लूकोमा ही होता है, मतलब जिनको कि ड्रेनेज उनका देखने में ठीक लगता है लेकिन वो एक्चुअली ठीक होता नहीं, कि ड्रेन हो नहीं रहा होता है। तो सबसे ज़्यादा आपको ओपन एंगल ग्लूकोमा देखने को मिलता है। इसका दूसरा काइंड होता है क्लोजर एंगल ग्लूकोमा। क्लोजर एंगल ग्लूकोमा में क्या होता है कि आपके आइरिस और कॉर्निया के बीच का जो एरिया है पूरा का पूरा नैरो हो जाता है, एक तरह से बंद हो जाता है, और जिसके वजह से जो है ये आपका ड्रेनेज सिस्टम जो है वो बंद हो जाता है, आपके फ्लूइड्स बाहर नहीं आते, मतलब कि ये क्लियर दिखता है। तो इस कंडीशन में एक तरह समझिए कि क्लोजर एंगल जो ग्लूकोमा है वो बहुत कम लोगों को होता है, बहुत रेयर होता है, बहुत कम देखा जाता है। वहीं पर ओपन एंगल जो है वो सबसे ज़्यादा देखा जाता है। उसके बाद साथियों आता है हमारा एक पॉइंट, साइन एंड सिम्टम्स, मतलब इसके लक्षण क्या क्या हैं, इसके चिन्ह क्या क्या हैं, कैसे समझें कि ग्लूकोमा है। तो चिन्ह के बारे में बात करें साथियों, इसके साइंस को समझते हैं। तो विजन जो होता है आपका, विजन अगर आपको टनल विजन है, अगर आपको सेंट्रल विजन है, मतलब कि ये तो बीच फोकस में देख रहे हैं, सेंटर सामने आँख के सामने देख रहे हैं तो ठीक दिखता है, मतलब बहुत हद तक दिखता है। लेकिन साइड में अगर हम कुछ देखना चाहें, मतलब कि ऐसे अगर आप एक चीज़ नोटिस करें तो हाथ को अगर आप यहाँ रखते हैं फिर भी आप देख तो सामने रहे हैं, हाथ आपके यहाँ पे है, लेकिन आपको अपना दोनों हाथ जो है साइड में दिख जरूर रहा है। भले ही आपका डायरेक्ट फोकस आपके हाथों पे नहीं है, लेकिन आप ऐसे करके अगर देखेंगे तो आप जो है आपकी आंखें जो है दोनों हाथों को देख रही है। और वहीं डायरेक्टली मेरा जो फोकस है, आई कॉन्टैक्ट जो है वो अभी कैमरा पे है, मैं डायरेक्टली कैमरा को देख रहा हूँ। तो ये जो चीज है कि ये साइड वाला जो हाथ मुझे दिख रहा है कैमरा पर देखने के बावजूद, फोकस मेरा कैमरा पे है लेकिन ये मेरा हाथ दिख रहा है, तो वही ग्लूकोमा के कंडीशन में ये दिखना जो है बंद हो जाता है। मतलब सेंट्रल फोकस सामने तो दिखेगा जहां मैं देख रहा हूँ, लेकिन साइड का जो ये एंगल है ये दिखना मुझे बंद हो जाता है, ये मेरा ब्लाइंड एरिया हो जाता है। उसके बाद टनल विजन भी होता है, मतलब लोग बताते हैं कि लगता है जैसे वो लंबा पाइप की तरह से जो दिखता है वैसा ही एकदम सामने खाली दिखता है एक छोटा सा एरिया में, मतलब कि एक तरह से बढ़ा हुआ जो कंडीशन होता है आपके ग्लूकोमा का, कि आपका विजन जो है बहुत ज़्यादा सेंट्रल हुआ जा रहा है, मतलब कि एकदम बीच में फोकस थोड़ा सा तो दिखता है लेकिन साइड बिल्कुल नहीं दिखता है, जिसमें कि बहुत सारे ग्लूकोमा के पेशेंट को आप देखेंगे बहुत करीब करके और बहुत फोकस करके उनको बहुत चीज़ों को देखना पड़ता है। तो ये कुछ साइंस हैं। अब सिम्टम्स की अगर हम बात करें
तो सिम्टम्स बहुत सारे हैं, जैसे कि आपको आंखों में एक तो दर्द महसूस होता है, जो प्रेशर जो फील होता है उसके वजह से, एक भरा भरापन सा, एक फुलनेस महसूस होता है आपको, इरिटेशन, पेन, उसके साथ साथ जो है सीवियर हेडेक आपको देखने को मिल सकता है, मतलब बहुत ज़्यादा सर दर्द देखने को मिल सकता है। उसके वजह से जो है मतलब प्रेशर की वजह से ही आपका सर दर्द भी स्टार्ट होता है, और आपके ऑप्टिक नर्व के डैमेज होने की वजह से। उसी के साथ साथ नोजिया, मतलब जी मिचलाने सा, उल्टी जैसा मन करता है, उल्टी भी होता है, वोमिटिंग भी आपको देखने को मिलता है। विजन जो है आपका ब्लर हो जाता है, धुंधला सा विजन हो जाता है, साइड एंगल्स हो, मतलब आपके ब्लाइंड स्पॉट्स हो जाते हैं, बहुत सारे साइड्स तो आप देख ही नहीं सकते हैं, सिर्फ सामने जो अपने अगर आपने फोकस किया हुआ है तो वहीं पे आप देख पाते हैं, और आपके साइड विजन जो है बहुत हद तक डैमेज हो जाते हैं, आप नहीं देख पाते हैं। उसके बाद आंखें लाल रहती हैं, ये एक सिम्टम हो जाता है। उसके बाद हैलोज आपको देखने को मिलते हैं। हैलो कहते हैं कि क्या कहते हैं कि रिंग जैसा एक, मतलब कोई लाइट देखते हैं तो जैसे कि आपने देखा होगा कि रात के समय में खास करके जब आप किसी लाइट भी देखते हैं तो उसके आसपास में बहुत सारा, किसी हेडलाइट पर अगर आप रात में फोकस करते हैं तो आसपास में बहुत सारा चमक देखने को मिलता है, तो वो जो चमक है एक हॉलो सा बन जाता है, एक हैलो सा बन जाता है, गोल गोल सा, मतलब कुछ साफ नहीं दिखना, एकदम ब्लड सा विजन हो जाता है, एकदम धुंधला धुंधला सा सब कुछ दिखता है। तो ये सारे सिम्टम्स है साथियों, तो साइन एंड सिम्टम्स आप समझ गए। अब इसके बाद बात करते हैं साथियों कि क्या करें क्या ना करें, मतलब प्रिकॉशंस हम क्या क्या ले सकते हैं ग्लोकोमा वाले कंडीशंस में, मतलब जो कि प्रोन है, मतलब जिनके फैमिली हिस्ट्री में ये चीज़ है उनको क्या करना चाहिए, या जिनको हो चुका है उनको क्या करना चाहिए। तो प्रिकॉशंस के तौर पे सबसे पहली जो चीज़ है जो आपको ध्यान देना चाहिए वो है कि आपको अपना वेट कंट्रोल करके रखना चाहिए। मतलब हेवी वेट वाले जो होते हैं, ओबीज लोग जो होते हैं, उनके अंदर इस तरह का कंडीशन होने के चांसेस जो हैं ज़्यादा होते हैं। तो आपको ये चाहिए कि आप अपने बॉडी वेट को कंट्रोल रखें, प्रॉपर एक्सरसाइज करें, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अपने आँखों को मतलब चोट से बचाएं, और सनलाइट के एक्सपोजर से, बहुत ज़्यादा सनलाइट, मतलब कि अगर आपके फैमिली हिस्ट्री में ये सब चीज़ है कि किसी को, मम्मी को, पापा को, दादा को, नाना को, किसी को अगर ग्लोकोमा का कंडीशन रहा है तो आपको चाहिए कि आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहना चाहिए इस कंडीशन के लिए। आंखों को चोट लगने से बचाना है, डायरेक्ट सनलाइट एक्सपोजर से बचाना है, बाहर डायरेक्ट अगर धूप में निकलना है तो कोशिश करना है कि हम सनग्लासेस का यूज करें। आपको अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करके रखना है सही तरीके से, और सही मेडिकेशंस के साथ। ब्लड प्रेशर का बढ़ना भी आपके आई प्रेशर को भी बढ़ाएगा, और उसके साथ साथ जो है आपके ऑप्टिक नर्व को काफ़ी तेजी से डैमेज करेगा। तो आपको ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रखना है। आपको अपने डायबिटीज़ का अगर कोई कंडीशन है तो उसको आपको कंट्रोल में रखना जरूरी है। आपका डायबिटीज़ नहीं बढ़ना चाहिए, वो आपको नुकसान कर सकता है तेज़ी से। अगर इनिशियल स्टेज भी होगा, थोड़ा मोड़ा सिम्टम भी होगा, तो वो बहुत तेज़ी से बढ़ने लगता है अगर आपके डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर वगैरह बढ़ते हैं। आपको किसी तरह का फ्राइड फूड नहीं खाना चाहिए, बेक्ड फूड, और खास करके पैक्ड जो भी खाने की चीज़ें आती हैं मार्केट में, जो कि हाइड्रोजनेटेड वाटर से, हाइड्रोजनेटेड ऑयल से जो भी बनाई हुई, जो भी बेक्ड की हुई खाने की चीज़ें रहती हैं, उनको तो आपको बिल्कुल नहीं छूना चाहिए। स्मोकिंग बिल्कुल नहीं करना चाहिए, स्मोकिंग आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकता है, वो बहुत ज़्यादा आपको परेशान करता है। तो स्मोकिंग बिल्कुल छोड़ दें अगर ग्लोकोमा का इनिशियल थोड़ा सा भी स्टेज है, या फिर अगर आपके फैमिली हिस्ट्री में भी ग्लोकोमा है तो आप काफ़ी ज़्यादा प्रोन है, इसलिए आपको स्मोकिंग की आदत कभी नहीं रखनी चाहिए। और बाकी स्मोकिंग के अपने जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो तो हैं, वो कैंसर तक आपको दे सकता है, तो वो एक खतरनाक चीज़ है। उसके बाद रेड मीट है आपका, बीफ हो जाता है आपका। उसका लार्ड है, लार्ड मतलब आप समझते हैं चर्बी का एक फॉर्म होता है, वाइट जो आपके चर्बी होते हैं उसका एक फॉर्म होता है, उसको बनाया जाता है उसको अलग तरीके से। तो इन सब तरह की जो चीज़ें हैं इनसे बचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसके बाद आपको एक चीज़ और ध्यान रखना चाहिए कि सर को कभी भी हर्ट के नीचे नहीं रखना चाहिए। मतलब आपका सी लेवल को अगर हम देखें तो आपका जो हेड है, या फिर आपकी आंखें ही कहें, आपकी आंखें हैं, वो कभी भी आपके दिल के नीचे, धरती से नहीं रहना चाहिए, दिल से ऊपर ही रहना चाहिए। मतलब अगर आप लेटते हैं, मतलब एक तरह से लेटते हैं, तो ये जो एरिया है ये आपके हर्ट के ऊपर रहना चाहिए। उससे क्या होता है कि प्रेशर आपकी आंखों पे डायरेक्टली नहीं पड़ता। और ये कंडीशन मैं क्यों बतला रहा हूँ, क्योंकि बहुत लोगों का एक तो आदत होता है सोने का, उल्टा सोते हैं, तो उस कंडीशन में आपका फेस, आंख तो डायरेक्टली ऊपर सरफेस पे है, तो जब आप उल्टा मुंह के सामने से अगर सोते हैं और आंखों पे प्रेशर देके सोते हैं, तो एक तो आंखों पे दबाव पड़ता है, वो नुकसान कर सकता है। उसके बाद आपका ब्लड फ्लो भी आंखों पर ज़्यादा होता है, तो प्रेशर बढ़ेगा, आपके नर्व को जो है डैमेज करेगा, तो ये खतरनाक चीज़ हो सकता है। उसके बाद बहुत सारे योगासन वगैरह जो होते हैं उनको भी अवॉइड करना चाहिए, जिसमें कि उल्टा खड़ा होना, जो जिस भी तरह के योगासन में आपका हेड, जो आपका सर जो है अगर दिल से नीचे आ रहा है तो उससे आपको बचना चाहिए, इस तरह के पोजीशन से आपको बचना चाहिए। उसके बाद आपको अपने मुंह की सफाई प्रॉपर रखनी है,
चाहिए होती है, मतलब कि आपके माउथ को जो है प्रॉपर क्लीन करके रखना है, आपके दांतों को साफ सुथरा रखना अच्छा रहता है। अगर गंदगी जमा होता है और उसके वजह से अगर बाकी प्रॉब्लम्स होते हैं तो वो भी आपके बॉडी के हिसाब को बिगाड़ते हैं, आपके ग्लूकोमा को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। अब साथियों हमारा अगला पॉइंट आता है कि टेस्ट क्या क्या करवाएं, मतलब डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या क्या हम करें, कैसे हम समझें कि अब ग्लूकोमा ही है। तो ऐसे तो एक टोनोमेट्री टेस्ट होता है जो कि आपको जा करके कराना होता है टेक्नीशियन के पास। तो टोनोमेट्री एक पैथोलॉजी टेस्ट है जो कि आप करा सकते हैं। उसके बाद विजुअल फील्ड टेस्ट आप करा सकते हैं, और विजुअल फील्ड टेस्ट आपके जो भी आई के डॉक्टर होते हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं, वो करते हैं। और विजुअल फील्ड टेस्ट में सबसे बेहतर चीज़ क्या है कि आपको टाइम टू टाइम करवाना होता है, मतलब जब भी आप डॉक्टर से विजिट करते हैं तो डॉक्टर आपका विजुअल फील्ड टेस्ट करते हैं, जिससे कि उनको प्रॉपरली ये समझ में आता है कि हाँ आपको जो ट्रीटमेंट दिया जा रहा है वो कितना इम्प्रूव कर रहा है, उसका कम रहा है, बढ़ रहा है, क्या कर रहा है। तो ये दो मुख्य रूप से होने वाले टेस्ट हैं ग्लूकोमा के कंडीशन में, जो कि सबसे ज़्यादा होते हैं। उसके बाद साथियों बात करते हैं मेडिसिन की, क्या क्या मेडिसिन हम लें। तो साथियों होम्योपैथ है, आप जानते हैं कि होम्योपैथ टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स पे बेस्ड है, जहाँ भी आपको जिस भी मेडिसिन के साथ मैक्सिमम आपके जो पूरे बॉडी के जो टोटलिटी है सिम्टम्स के वो मैच करते हैं सबसे ज़्यादा जिस मेडिसिन के साथ, वो आपकी मेडिसिन है। इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि होम्योपैथ में कोई मेडिसिन किसी बीमारी के लिए तो होता ही नहीं है, सिम्टम के लिए होता है। तो आपके सबसे ज़्यादा सिम्टम्स जिस भी मेडिसिन के साथ मैच कर रहे हैं, टाई कर रहे हैं, उनको आपको वो मेडिसिन आपके लिए है, आपको वो मेडिसिन लेना चाहिए। फिर भी अगर हम सिम्टम वाइज ही चल के अगर हम प्रॉपरली अगर देखें होम्योपैथ में कुछ मेडिसिन, तो टॉप प्रायोरिटी पे कुछ मेडिसिन को हम रखना चाहेंगे, जिसमें से कुछ मेडिसिन के नाम मैं आपको बतलाना चाहूँगा। जिसमें सबसे टॉप प्रायोरिटी पे तो मैं रखूँगा फॉस्फोरस को। फॉस्फोरस के बाद आपको बताऊँ क्रोमोक्लाडिया करके एक मेडिसिन हो जाता है, आपका ओस्मियम एक मेडिसिन हो जाता है, बेलाडोना हो गया, उसके बाद फाइसोस्टिग्मा है, उसके बाद आपका जेल्सेमियम है, उसके बाद आपका सेड्रॉन है, उसके बाद आपका स्पाइजिलिया हो जाता है, और अन्य अन्य बहुत सारी मेडिसिन हैं। लेकिन मुख्य रूप से जो है ये 8 मेडिसिन जो मैंने आपको बतलाया, आपका फास्फोरस, बेलाडोना, सेड्रॉन, ओस्मियम, क्रोमोक्लाडिया, फाइसोस्टिग्मा, जेल्सेमियम और स्पाइजिलिया। तो ये 8 मेडिसिन तो आपको प्रॉपरली ध्यान में रखना है कि टॉप प्रायोरिटी पे लेके चलेंगे। और सबसे पहले अगर ग्लूकोमा का कंडीशन है, अगर आई इरिटेशन, पेन, अगर ये सब चीज़ आपको, प्रेशर, भारीपन अगर दिख रहा है, तो इन 8 मेडिसिन में से सबसे पहले हम सिम्टम्स मैच करना जो है शुरू करेंगे। क्योंकि एक प्रॉपर लिस्ट रहना जरूरी है कि हम किस कंडीशन में क्या मेडिसिन के बारे में सोचें। एक डायरेक्टली मेडिसिन मैं आपको बतला दूँ और उसके बारे में मैं आपसे कहूँ कि नहीं इसी मेडिसिन से ठीक ही हो जाएगा ग्लूकोमा, तो वो एक गलत चीज़ है। क्योंकि होम्योपैथ सिम्टम पे काम करता है, बीमारी पे नहीं। बीमारी के लिए तो कोई मेडिसिन है नहीं। अब मैं आपसे कह दूं कि चलो फास्फोरस खा लो, ग्लूकोमा ठीक हो जाता है फास्फोरस से, ये नहीं होता है। फास्फोरस का अगर आपका सारा सिम्टम मैच नहीं करेगा तो फास्फोरस आपको काम नहीं करेगा। हो सकता है आपको सेड्रॉन ठीक करे, हो सकता है आपको जेल्सेमियम ठीक करे। तो सिम्टम पे फोकस करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। और इसीलिए मैं अक्सर अपने वीडियो में बोलता हूं कि अपने नज़दीकी होम्योपैथिक चिकित्सा सलाहकार से जरूर संपर्क करें। मतलब आप वीडियो देख रहे हैं, आपने बहुत कुछ इसके बारे में रिसर्च किया है, आपने बहुत सारे मेडिसिन को सुना है, समझा है, अच्छी बात है, लेकिन फिर भी एक सलाह आपको फ़ायदा पहुंचाती ही है। तो आप अपने किसी नज़दीकी होम्योपैथिक चिकित्सा सलाहकार से एक बार संपर्क करें। आपने जो रिसर्च किया है, आपने जो जानकारी ली है, उसके बारे में उनसे आप चर्चा कर सकते हैं, उनसे जानकारी शेयर करें और उनसे पूछें कि हाँ ये मेडिसिन मुझे लेना चाहिए या नहीं। अगर आपको लगता है, अगर वो कहते हैं कि हाँ ठीक है ये मेडिसिन आपके लिए सही है, वो अपने इवैल्यूएशन, अपने जजमेंट पे अगर आपको ये प्रिस्क्राइब करते हैं कि चलो ये चीज़ सही है, तो आप उसको ले सकते हैं। बाकी उनको अगर कुछ अलग से आपको जानकारी देना होगा, आपके अदर हेल्थ सिम्टम्स को, हेल्थ कंडीशंस को देख करके अगर उनको कुछ किसी तरह का प्रिकॉशन या किसी तरह का कोई कंडीशन आपको समझाना होगा, कोई टर्म अगर बतलाना चाहेंगे, तो आपको वो मौका मिल जाएगा। और इससे क्या होता है कि आपकी जो भी कंडीशन है, जो भी आपके प्रॉब्लम्स है, वो रैपिडली जो है इम्प्रूव करते हैं और रिवर्स करते हैं, उसकी कंडीशंस जो है प्रॉपर ठीक होती है। और ग्लूकोमा आप जानते हैं कि अगर एक बार जो नर्व डैमेज हो गया, अगर विजन लॉस हो गया, तो आप समझते हैं कि ये परमानेंट विजन लॉस होता है, ये विजन वापस आता नहीं है। तो इसीलिए इस चीज़ को ध्यान रखना जरूरी है। अब साथियों मेडिसिन की बात करें तो मेनली तो मैं प्रायोरिटी दूंगा फास्फोरस को, क्योंकि फास्फोरस एक टॉप मेडिसिन है आपके ग्लूकोमा के कंडीशन के लिए। इसके मैक्सिमम सिम्टम्स जो है मैक्सिमम टाइम ग्लूकोमा में फ़ायदा करते हैं। और बाकी सिम्टम्स, बाकी मेडिसिन के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं फास्फोरस के बारे में साथियों। तो फास्फोरस में सबसे ज़्यादा जो पेक्यूलियर सिम्टम अगर हम कहें तो वो आपको जैसे कि अगर आपको ग्लूकोमा है और आपको लगता है कि किसी भी चीज़ को हम देखते हैं तो लगता है क्या कि उस पर धूल सा जमा हुआ है, मतलब दिखता तो है ठीक ठाक, लेकिन हर चीज़ पे लगता है जैसे धूल सा जमा हुआ है, किसी तरह का धूल, एक डस्ट सा पड़ा हुआ है। तो इस तरीका का एक हल्का सा ब्लड विजन आना शुरू होता है, तो उस कंडीशन में आप फास्फोरस का यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ बाकी सिम्टम्स की बात करें तो एक तो
फास्फोरस के पेशेंट में क्या होता है कि आंख खोलना नहीं चाहता है, आंख बंद रखना चाहता है, कि आंख के मसल्स में उसको ताकत मतलब एक स्ट्रेंथ फील नहीं होता है, वीकनेस सा लगता है, आंख थका थका सा लगता है, मतलब देखने की इच्छा नहीं रह जाती है, आंख खोलने का इच्छा नहीं रह जाता है। तो ये एक फास्फोरस का इंपॉर्टेंट सिम्टम है। उसके बाद हेलोज आपको देखने को मिलते हैं लाइट के चारों तरफ फास्फोरस के कंडीशन में, और हेलोज नॉर्मली मैंने आपको बताया कि ग्लोकोमा में होता ही है। और बहुत ज़्यादा अगर हेलोज दिखने की प्रॉब्लम है तो उसके लिए फास्फोरस आप यूज़ कर सकते हैं। हाँ, एक बहुत पेक्यूलियर सिम्टम क्या है कि आपके विजन के लिए, जैसे कि ग्लूकोमा का कंडीशन है, आपको धुंधला धुंधला सा दिखता है, सेंट्रलाइज टाइप का विजन है आपका, साइड्स में आपके ब्लाइंड स्पॉट्स हो गए हैं। और वहीं जब आप आंखों को थोड़ा सा मल देते हैं, थोड़ा सा रब करते हैं हल्का सा, तो क्या है कि आपका अंदर के जो उसके फ्लूइड जो है वो थोड़ा सा इधर उधर होने की वजह से आपको हल्का सा विजन में जो है इम्प्रूवमेंट दिखता है, मतलब कि थोड़ा सा साफ हो जाता है, मतलब आंखों को हल्का सा ऐसे किए हल्का सा और देखें तो थोड़ा सा साफ महसूस होता है। तो फिर आपके लिए फास्फोरस एक इंपॉर्टेंट मेडिसिन बन जाती है। प्रॉपर टाइम टू टाइम अगर आप फास्फोरस को लेते हैं, 30 या 200 कोई भी मेडिसिन जो मैं आपको प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ, जो ही बतला रहा हूँ, उसको आपको 30 या 200 पोटेंसी में ही कोशिश करना है लेने का। अगर 200 पोटेंसी यूज़ कर रहे हैं तो बीडी लें, मतलब एक टाइम सुबह एक टाइम रात। और अगर आप 30 पोटेंसी यूज़ कर रहे हैं तो आप टीडीएस ले सकते हैं, मतलब कि सुबह दोपहर और शाम 3 टाइम आप ले सकते हैं साथियों। उसके बाद फास्फोरस के आप बॉडी कंस्ट्रक्शन वगैरह को तो जानते ही हैं, पतला, गोरा, लंबा, ये सब बाकी जो सिम्टम्स हैं। मतलब आप फास्फोरस के बारे में बाकी जानकारी अगर आप चाहिए तो आप मेरे चैनल पे भी सर्च मार सकते हैं कि फास्फोरस करके मेडिसिन के बारे में पूरा वीडियो बनाया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो ये है फास्फोरस के बारे में। अब बाकी मेडिसिन की बात करें साथियों, जैसे कि हमारा एक कोमोक्लाडिया हो जाता है, कोमोक्लाडिया डेंटाटा। तो कोमोक्लाडिया में सबसे ज़्यादा आपको जो है, एक तो दर्द रहता है आँख में कंटिन्यूअस, फुलनेस सा, एक लगता है जैसे आँख भरा भरा सा है, जैसे कि फट जाएगा, एक मतलब एक बहुत ज़्यादा भरापन सा फील होता है, फूला हुआ सा लगेगा, जैसे कि अंदर से प्रेशर पड़ रहा है, वो प्रेशर आपको फील होने लगता है, उसकी वजह से पेन होता है। तो ये कोमोक्लाडिया का एक सिम्टम हो जाता है। उसके बाद इसका एक पिक्यूलियर सिम्टम क्या हो जाता है कि आंखें जो हैं लोगों को, मतलब अगर कैटरेक्ट है आपको तो आपको लगेगा जैसे कि आंख मेरा बड़ा हो गया, और खास करके रात के समय में जो है ऐसा फील होता है जैसे आंख बड़ा हो गया, या फिर इस तरह की जो आंखों का जो वो कैविटी है, वो जो एरिया है जहाँ आंखों को रहना चाहिए वो उससे ज़्यादा बड़ा होता जा रहा है, इस तरीका का फीलिंग आता है, लगता है जैसे आंख बाहर आ जाएगा। तो ये जो सिम्टम है ये आपको कोमोक्लाडिया में देखने को मिलता है। एग्रेवेशन एमेलियोरेशन देखिए तो गर्मी से जो है अक्सर कोमोक्लाडिया के पेशेंट को प्रॉब्लम होती है, गर्मी में उसकी आंखों की प्रॉब्लम हो या बाकी सिम्टम हो, गर्मी में वार्म से उसकी प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है। वहीं ओपन एयर में रहे, खुले हवा में घूमने टहलने से या ठंडक कुछ लगाने से, ठंडा कुछ अगर अप्लाई भी करते हैं, कोई ठंडा कपड़ा, गीला कपड़ा अप्लाई करते हैं, उससे भी अच्छा महसूस होता है। तो आपको कोमोक्लाडिया का जरूरत है, कोमोक्लाडिया आपके लिए बेस्ट मेडिसिन साबित हो सकता है। उसके बाद साथियों तीसरे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेडिसिन जो कि मुझे लगता है जिसके बारे में आपसे बात करना चाहूँगा वो है बेलाडोना। अब बेलाडोना में क्या है साथियों, बेलाडोना में एक तो आपको क्या है कि बहुत मतलब सडन विजन लॉस होने का डर रहता है, मतलब कि पेशेंट को क्या होता है कि एक तो आंखों में बहुत तेज दर्द शुरू होना, एक सारे सिम्टम्स वायलेंटली आते हैं, सडन सिम्टम्स आते हैं, और काफ़ी तेज़ी से आपकी आंखों की जो रोशनी है वो कम होती चली जाती है। मतलब जैसे कि आपको लग रहा है कि बस 10-20 दिन पहले, महीने भर पहले तो बहुत हद तक दिख रहा था, एक महीने में दिखना काफ़ी हद तक कम हो गया है। विजन डिमनेस काफ़ी तेज़ी से अगर इंक्रीज कर रहा हो तो आपको बिल्कुल समझना चाहिए कि बेलाडोना के आप पेशेंट हैं, आपको बेलाडोना ही चाहिए। उसके बाद साथियों बहुत तेज दर्द आंखों में रहने के साथ साथ जो है एक मतलब लाल, एक तो आंख बेलाडोना में आप जानते हैं रेडनेस, मार्क्ड रेडनेस होता है, तो आपको लालपन सा देखने को मिलता है। सर दर्द के साथ साथ चक्कर आना और मतलब नोजिया फील होना, एक तरह का उल्टी जैसा, मितली जैसा महसूस होना, उल्टी हो जाना, ये सारे सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं। तो इन सब सारे सिम्टम्स के साथ आप जो है बेलाडोना का यूज़ कर सकते हैं। और बाकी भी मेडिसिन हैं, ये 3 मुख्य मेडिसिन थी जिसके बारे में मैंने आपको बतला दिया, और बाकी सारी मेडिसिन है जिल्सेनियम से लेकर के सिड्रोन तक। आप किसी भी मेडिसिन के बारे में अगर ज़्यादा डिटेल आप देखना चाहते हैं तो डायरेक्टली वीडियो उस मेडिसिन पर बना हुआ है, आप उसको जाकर ये देख सकते हैं। अगर एक ही वीडियो में सारी मेडिसिन को डिस्क्राइब करने लगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो ये था साथियों हमारा वीडियो, हमारी जानकारी ग्लोकोमा के बारे में। आशा करते हैं कि आपको पूरी जानकारी अच्छी लगी हो और अच्छे से समझ आई हो। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में।